जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और हर व्यक्ति अपने न अपने काम पे लगा होगा। काम को हम अपने अपने से जोड़ेंगे, ना कि किसी एक काम को बताएंगे। तो आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा कुछ अलग है डेली की क्लास से और रोज के रोजाना दैनिक क्रिया से। टॉपिक एक ऐसा है जो कि आज का पूरा देश राममय हो चुका है। पूरा देश, लगभग पूरा देश राममय हो चुका है। तो उसी टॉपिक को लेके आए हैं कि राममय से क्या हम सीखें और क्या ना सीखें, किससे क्या होता है। सारी बातों को आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, बस छोटी सी बातों में आज हम लोग कुछ अलग आज सीखने का प्रयास करेंगे और शपथ भी लेंगे हम लोग आज कि ऐसा आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग पूरी वीडियो को हम लोग सीखेंगे और देखेंगे और सुनेंगे और एक आध्यात्मिक से हम जुड़ेंगे। तो उससे छोटी सी बात को शुरू करना है, उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल या थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम शुरू करते हैं उसको। क्योंकि जो हमारा संविधान है, सबने सुना होगा, और संविधान जो है सभी के लिए एक है। संविधान, तो ये वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि धार्मिक है, किसी एक धर्म को लेके बनाई जा रही है, या कई सारे मत लोगों के मन में विचार आएगा। तो अगर किसी को लगता है कि ये हमारे लिए नहीं, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए है, तो उसके लिए आप थोड़ा थमिएगा, सोचने विचार करते हैं। क्योंकि मैं जो है ज़्यादातर चीज़ों को ऑथेंटिक विश्वास करता हूँ, मतलब रियल चीज़ों पे जो तथ्य हो उस पर मुझे विश्वास है। तो उन चीज़ों को लेके मैं एक बात करता हूँ आपसे कि जो धर्म है, जो छोटी मानसिकता वाले हैं, कि जिन्हें धर्म लगता है, तो हम लोग धर्म को यहाँ पे कर्तव्य समझेंगे। ठीक है, धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्य। सीधा सीधा मतलब हम आपको बताएंगे, धर्म का मतलब कर्तव्य। तो धर्म को लेकर के हम लोग हिंदू, मुस्लिम, जैन या ईसाई, पारसी, इन सब बातों को नहीं रखेंगे। इसको हमें भूल के चलना है। ठीक है, हम केवल इस पर चर्चा करेंगे कि धर्म का मतलब क्या होता है, कर्तव्य होता है। ठीक है, तो पूरा देश राममय हो चुका है। और जैसा कि थंबनेल के पेज पे आपको मिलेगा कि 1528 से लेकर के 2024 तब से विवादित है ये मामला। इतनी लंबी स्टोरी है। तो स्टोरी विवादित इसलिए है क्योंकि ये हिंदुस्तान, जो हमारा भारत देश है, ये इसीलिए भारत देश है कि इसमें अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के लोग, क्योंकि हमारी एक यही अलग पहचान है कि हमारी विविधता ही हमारी पहचान है। भारत की अनेकता में एकता ही हमारी क्या है? पहचान है। तो जिस दिन हम अपनी इस पहचान को मिटा देंगे, उस दिन ये भारत देश नहीं होगा। मैं कई जगह बैठा, कई लोगों के बीच में, तो जो बातें सुनी हमने उन सबको लेके बड़ा ग्लानि होती है कि क्या ये वास्तविकता है? बिल्कुल नहीं। तो पूरा देश राममय है, तो ज्यादा टॉपिक राम से रिलेटेड है। राम एक ऐसा वर्ड है कि उसकी भी स्टोरी शुरुआत करेंगे कि राम ना कह के लोग श्री राम कहते हैं। और जब वो राम थे, कब वो श्री राम हुए, कब वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो ये विवादित मामला इसलिए था क्योंकि हिंदू धर्म अपना बताता है, मुस्लिम धर्म अपना बताता है कि राम हमारे हैं, वो कहता है रहीम हमारे हैं। ये जमीन उनकी थी, ये विवादित मामला था। तो हम लोग ज्यादा किसी धर्म को नहीं पहुंचाएंगे ठेस, बल्कि थोड़ा सा एक विचार करेंगे कि मैं अपने हिसाब, अगर आपको धर्म की डिफिनीशन थोड़ी ली जाए, तो धर्म और भगवान को लेके एक छोटा सा टॉपिक है, उसको बताते हैं आपको। भगवान क्या है और धर्म क्या है। जैसे कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, सब लोग बोर्ड्स में होते हैं, किसी न किसी की तैयारी करते हैं। पर तैयारी सब करते हैं, जैसे कि इस समय ट्रेंड में है बोर्ड्स के बच्चे और यूपीपी, जेई मेंस वालों का भी आ चुका है।
तो मानते हैं कि आप सब एक परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसका नाम है एक्स। उस परीक्षा सबका टारगेट क्या है कि इस परीक्षा को पास करना है हमें। उधर आप उस परीक्षा को पास करने के लिए कहीं ना कहीं कोचिंग से जाएंगे, कहीं ना कहीं किताबों को पढ़ेंगे। तो भाई सबका टारगेट क्या है, केवल उस परीक्षा को पास करना। लेकिन सबका मेथड जो है अलग अलग है वहां तक पहुंचने का। कोई कोचिंग के द्वारा पहुंचता है, कोई दूसरी इंस्टीट्यूट से पहुंचता है, कोई दूसरी किताबों से पहुंचता है, कोई अपनी खुद की मेहनत से पहुंचता है। तो टारगेट सबका एक है, क्या, परीक्षा का क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई होना। बट उसका जो रास्ता हमने चूज किया वो सबका अलग अलग है। किसी ने खुद तैयारी की, किसी ने इस कोचिंग से पढ़ा, किसी ने इस टीचर से पढ़ा, किसी ने खुद से पढ़ा। तो टारगेट एक है पर रास्ते अलग अलग हैं। तो ऐसे ही हम भगवान और धर्म को समझेंगे कि भगवान एक है, जो भी है भगवान, ना हमने देखा ना आपने देखा, जो भी वो ईश्वर है, एक शक्ति है, वो एक है। पर इस शक्ति तक, इस मार्ग तक पहुंचने के लिए, इस जगह तक पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हैं। कोई राम के द्वारा पहुंचता है, कोई रहीम के द्वारा पहुंचता है, कोई अपना मत मानता है, कोई कुछ मानता है। तो धर्म हमारे क्या है, केवल उनके रास्ते हैं इन तक पहुंचने के लिए। उस परम शक्ति, उस अंतिम शक्ति तक पहुंचने का केवल मार्ग है, क्या, धर्म। हिंदू धर्म का अलग मार्ग है, वो भगवान मानते हैं। मुस्लिम धर्म का अलग मानना है, वो अपने आप को अल्लाह मानते हैं दूसरे धर्म में। ईसाई को अपने जैन पारसी में मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं। तो धर्म हमारे क्या है, केवल अलग अलग रास्ते हैं जो कि इस परम शक्ति तक पहुंचने का एक तरीका, एक जरिया है। तो आप लोग इस वीडियो को किसी भी धर्म से रिलेट मत करिएगा। अगर कुछ भी किसी को दिल को ठेस होती है तो कमेंट सेक्शन में या उसमें बताएंगे आप कि ऐसा होना चाहिए था। बाकी हम लोग जो लगा उस पर बात करते हैं। तो धर्म क्या है, हमारे अलग अलग केवल मार्ग हैं इस परम शक्ति तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो फिर से आप सबको नमस्कार और आते हैं अपने इस टॉपिक पे जो आज लिया गया है, राम। कब राम थे, कब श्री राम हो गए और कब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए। चलिए शुरुआत करते हैं। ज्यादा नहीं, कुछ कुछ पॉइंट की बात करेंगे क्योंकि ये मामला जो है थंबनेल पे लिखा हुआ मिलेगा आपको 1528 से लेकर के 2024 तक की राम की यात्रा। लोग जब राम का नाम लेने से डरते हैं तो सुनिए फिर कहानी क्या है। इतना बड़ा टाइम पीरियड है, 1528 से लेकर के 2024, और जब से विवादित मामला कोर्ट में आया लगभग 496 साल, ऑन एवरेज मान करें तो 500 साल। तो यहां से भी हमें सीखना है कि कितनी पुरानी बात है पर लोग भूल नहीं पाए। तो कहीं ना किसी आस्था का विश्वास था, लोग उस पर अडिग रहे, लोग उस पर काम करते रहे। तो यहां से हमें क्या सीखना है कि कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, पर अपने आप को धैर्य के साथ अपने काम को करते रहना है। तब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने किया क्या था। अगर राम वास्तविकता थी उनकी तो आज भी हो गया। क्या ये राम मंदिर इससे पहले नहीं बन सकता था क्या? क्या इससे पहले भारत देश में व्यक्ति नहीं थे क्या? बिल्कुल थे, लेकिन ये मंदिर नहीं बना। क्यों? क्योंकि समय की बात होती है। क्या? समय की। मैंने आपको एक दो दिन कुछ पहले भी बताया था, एक समय और एक धैर्य, ये दोनों जिसके पास होते हैं उसको सफलता मिलती है। तो वो परम शक्ति जिसे हम लोग श्री राम बोलते हैं, उन्होंने अपने आप पे विश्वास रखा और अपनी जो भी था, उनके जो भक्त थे, अपने आप पे विश्वास रखा, इस चीज को लेके चले और अंत तक कोर्ट से फाइनल डिसीजन ले ही आए। हो सकता था इससे पहले जब मंदिर बनता तो शायद इतने लोग ना जान पाते जितने आज चर्चा का विषय है। तो इसीलिए देर आए लेकिन दुरुस्त आए। भगवान आए लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो ऐसे हम लोगों को भी ऐसा काम करना है, अपने आप में लगे रहना है। देर आना है भाई, एंट्री लेट हो ठीक है, लेकिन जब हो तो फिर बताना ना पड़े कि क्या क्या रीजन था उसके पीछे, लोग ढूंढते रहे कैसे कैसे हुआ। तो मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आप सब लोग का टाइम इस समय क्या है, केवल पढ़ाई करने का।
क्योंकि शिक्षक का और शिष्य का कोई धर्म नहीं होता। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने वाला था, पर अपनी टीम की सहमति से, खुद के विवेक से इस टॉपिक को लाया गया है। तो प्लीज इस पे आप लोग ज्यादा कमेंट सेक्शन नहीं करेंगे, बस जो जानने की चीजें हैं वो हम लेंगे। तो राम भगवान जो आप है वो देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो हम लोग भी देर एंट्री करेंगे लेकिन एंट्री करेंगे। तो आप बात करते हैं कि क्या क्या सीखें सर इनसे हम। इतना टॉपिक है पूरा देश, क्योंकि लगभग 300 प्रकार की रामायणें लिखी जा सकी हैं। कितनी? 300 प्रकार की। और लगभग 3000 से ज्यादा लोक कथाएं हैं। लोक कथा मतलब अपना अपना मत लोग दे रहे हैं। 3000 से ज्यादा और 300 से अधिक रामायणें हैं। और लगभग 70 देशों में, लगभग 70 देशों में इसकी चर्चा चल रही है। भाई 200 देश हैं लगभग, कितने? इनमें से लगभग 70 देशों में श्री राम का बोलबाला है। तो कुछ तो बात है, तभी ये बात है। तो इसीलिए हम सब, जिस भी धर्म से हम बिलोंग करते हों वो मायने नहीं रखता, हम जिस भी क्षेत्र से आते हों वो भी अपने आप में महान होगा हर व्यक्ति के लिए। तो एक व्यक्ति, कल क्लास में जब हम लोग थे तो एक व्यक्ति था, एक बच्चा था, उसने कहा, मैं थोड़ा उस पॉइंट को भूल रहा हूँ, अभी याद आएगा तो बोलूंगा क्या था वो। तो अब भगवान राम से सीखने की क्या क्या बातें हैं, क्या उनसे सीखा जा सकता है अपने इस जीवन में। क्योंकि जब उनको राम थे तो बालक थे, श्री राम बने, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। अगर वो खुद में भगवान थे, हम लोग भी मानते हैं, कहीं ना कहीं तथ्यों में मिलता है, लेकिन उन्होंने कहीं भी ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है कि वो खुद को दिखाएं कि हम भगवान हैं, खुद को हम दिखाएं कि भगवान हैं। उन्होंने सारी व्यतीत जीवन का व्यतीत एक आम इंसान की तरह किया है, जैसा कि आज के जीवन में चल रहा है। क्योंकि हम सबको उतना ही पता है जितना कि कहीं न कहीं किताबों में, कहीं न कहीं कहावतों में, कहीं न कहीं एक दूसरे के द्वारा सुन लिए हैं, तो उसी पे विश्वास करना है। तो उन्होंने कहीं भी ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है कि मैं खुद को भगवान हूँ। उन्होंने आम रूप में सारी चीजें की हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि उनकी वनवास हो गया, फिर कितनी कठिनाइयां आई उनके जीवन में, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपने आप को ऐसा नहीं साबित किया कि हाँ मैं इसको तुरंत कर सकता हूँ। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहीं लिखा है कि जिनकी पल भर में आंखें तरेर देने से सृष्टि की लय हो जाए, जिनकी आंखें तरेर देने से सृष्टि की लय हो जाए, क्या वो कभी संकट में हो सकता है? भाई वो ऐसे व्यक्ति थे कि जो आंखें घूर के देख दें तो पूरी सृष्टि की प्रलय हो जाए। क्या वो व्यक्ति कभी संकट में हो सकता है? तो हाँ, आपने देखा कि उनको संकट आया, लेकिन उन्होंने उस संकट को अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपनी समझदारी से उसको निपटाया है। बीच में सफर को छोड़ा नहीं है उन्होंने। जो जो मिलता गया उसको वो गेन करते गए, क्योंकि जब दुख होता है तभी सुख होता है। एक रात पहले उनको वनवास होता है, दूसरी रात राज्यभिषेक, क्या माजरा है, तुरंत राज्यभिषेक, तुरंत वनवास। तो भगवान किसी के लिए अनफेयर नहीं होता, वो अपने लिए भी अनफेयर है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता कब क्या होना है। तो आप लोग अपने आप पे मेहनत करिए और लगातार अपना काम करिए। पूरा देश राममय है, बहुत अच्छी बात है, सनातन धर्म की बात है। हर व्यक्ति, सनातन धर्म का मतलब होता है सारे लोग एक साथ हैं, बस वो सनातन है। हिंदुस्तान है, उसमें किसी एक धर्म के राम नहीं है, हम सबके राम हैं। तो उनसे सीखना ये है हमें कि अपनी शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करना है, अपने पावर्स का गलत प्रयोग नहीं करना। आपको जहां जब जिसकी जरूरत होती है उसको करना है। क्योंकि एक, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि जब वो राम इतने बड़े समुद्र को पार करना था, क्योंकि रावण ने उनकी पत्नी सीता को लेके गया, तो इतना बड़ा समुद्र कैसे लांघा जाए, पूरी सेना कैसे उस पार जाए। तो उन्होंने विवेक के साथ पहले समुद्र देवता की, वरुण देवता की पूजा की है। चाहते तो तुरंत तीर धनुष निकालते और रास्ता क्लियर करा लेते, लेकिन नहीं, पहले उन्होंने उनसे विनम्रता से सारी चीजों को माना है, निवेदन किया है, तब जाके अपना रास्ता बनाया है। तो अगर आपको खड़ा होना है तो पहले झुकना पड़ेगा, अपना काम करना है, किसी
अलग चीज़ों में नहीं फंसे रहना है कि जिससे आपका नुकसान हो जाए। क्योंकि अगर आप अपने आप में सहमत हैं, अपने आप को टाइम दे पा रहे हैं, तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि हमने ये काम किया था। तो हर राम सबके हैं, किसी भी एक धर्म के नहीं हैं, क्योंकि हम सबकी एक ही पहचान होनी चाहिए कि हम सब भारतीय हैं बस। जैसे कि तमाम प्रकार के टैक्सों को मिला के बनाया गया है, जीएसटी ऐसे ही पूरे देश को मिला के बनाना चाहिए, हम सब भारतीय हैं। तो अपनी शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करना है। जैसा भी संकट आए उसको अपनी विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझाना है। तो अब मीन टाइम है हम लोग के पेपर का, तो क्या ये पेपर भी हो सकता है आपके लिए राम हो, आपके लिए रहीम हो? इस पेपर में आपको राम दिखना चाहिए, इस पेपर में आपको रहीम दिखना चाहिए। इसलिए आप सब लोग, हम सब लोग अपने-अपने कर्तव्य पे लगे रहें। एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता का मतलब पैसा नहीं होता। सफल होने का मतलब पैसा होता ही नहीं। क्योंकि अगर आप जोखिम ले सकते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर आप छोटी-मोटी जॉब के लिए दौड़ेंगे नहीं। आप समाज में अपना योगदान दे सकें, अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकें, ये है सफलता। पैसा कमा लेना सफलता नहीं है। तो इतना बड़ा समय लगा राम मंदिर को बनने में और वो शुभ घड़ी आ गई है। तो सभी राम भक्तों को, जो नहीं है उनके भक्त, उनको भी मेरा प्रणाम। तो ऐसे आए हैं, राम की बहुत कठिनाइयाँ हैं, टॉपिक बहुत बड़ा है, बड़ा उलझा हुआ मामला है। तो बहुत इस पे बातें नहीं करेंगे, लेकिन कभी जब और टाइम मिलेगा तब किया जाएगा। लेकिन इन्होंने बहुत टाइम गुजारा है और आए हैं, लेकिन दुरुस्त आए हैं, अब कोई कमी नहीं है। हर बच्चा जानता है कि कुछ हो रहा है। वो सरकार किसी की भी हो, इससे पहले मंदिर बन सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ कुछ और होना चाहिए था, स्कूल हो जाता, कुछ और चीज़ हो जाती, बच्चों का कल्याण होता। भाई वो सब आपका मामला नहीं है, अब जो बन गया वो बन गया। बहुत बातें हैं, किस-किस को उत्तर दिया जाए, कुछ नहीं। किसी को रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है जब टाइम आएगा। तो इतनी बातें रहीं जो राम मंदिर से रिलेटेड थी। तो किसी भी धर्म को अगर ठेस पहुँची होगी, तो उसके लिए आपसे क्षमा माफ़ी है। लेकिन बातें वास्तविकता थी कि जिसका भी था वो बना और मंदिर तैयार है। सब राम भक्तों को प्रणाम और इसका एन्जॉय करें। जो राम भक्त नहीं है उनको भी प्रणाम। और हम सबका, बच्चों का और शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता, इस बात को हम लोग नोट रखेंगे। हम लोग का एक ही धर्म है, क्योंकि मैंने ये शुरुआत कर दी थी कि धर्म का मतलब क्या होता है, कर्तव्य। हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएँगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे और अपने आप पे टाइम देंगे बस। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। असफलता तब आपको होती है जब आप जहाँ गिरे वहीं पड़े रह जाएँ। अगर आप फिर खड़े हो गए तब तो आप सफल हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे और आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम।